और दूसरा पॉइंट मन मर्जी करना। क्या करना? मन मर्जी। कोई आदमी एक ही क्लास में 10th क्लास में 3 बार फेल हो चुका है। कितनी बार? 3 बार। अब चौथी बार उसको पेरेंट्स ने ट्यूशन रखा और ट्यूशन करवाने के लिए जो सर आ रहे हैं वो उसको पढ़ा रहे हैं और कह रहे हैं बेटा ऐसे करना है, और वो उनका कहना नहीं मानता है, वो मनमर्जी कर रहा है। क्या कर रहा है? अब भी वो क्रिकेट खेलने जाता है बच्चा, ठीक है, बाहर दोस्तों के साथ घूमने जाता है, तो टीचर उनको क्या कहते हैं, बेटा फेल हो जाएगा, ध्यान रखना, मत कर। लेकिन वो मनमर्जी कर रहा है बच्चा। क्या कर रहा है? तो क्या पहले जैसे वो कर्म कर रहा है सेम, तो क्या वो पास होगा? नहीं। तो इसको कहते हैं मन मानी करना। क्या करना? अगर उसको पास होना है तो क्या करना पड़ेगा? किसी और पे विश्वास करना पड़ेगा। जैसे कि उन्होंने कहा, ईश्वर पे विश्वास न करना। ईश्वर पे विश्वास न करने वाला किस पे विश्वास करेगा? किस पे करेगा बताओ? खुद पे। किस पे करेगा? खुद पे करेगा कि जो मैं कर रहा हूं वो ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि ये अहंकार है। क्या है? जहां अहंकार है वहां पर ईश्वर में विश्वास नहीं हो सकता है और वहां मन मर्जी होगी। क्या होगी? और जो अपनी मन मर्जी कर रहा होता है, तो मन मर्जी से तो 3 बार फेल हुआ है कि नहीं हुआ? तो अब चौथी बार भी होगा कि नहीं होगा? तो उसे जो ट्यूशन सर पढ़ा रहे हैं उनमें विश्वास करना होगा। किसमें करना होगा? जो सर ट्यूशन पढ़ा रहे हैं, जो उसे कह रहे हैं, समझा रहे हैं, उन बातों को उसे मानना होगा। भले वो बातें उसे निरर्थक लगे, लेकिन पास होना है तो ये करना ही पड़ेगा। है कि नहीं है? बीमारी को हल्केपन में लेना। अब किसी ने हमें नशा सिखाया, नशा सीखने के बाद में हमने नशा किया, चाहे शराब का नशा किया, चाहे हमने स्मैक का नशा किया, चाहे किसी भी चीज का, एमडी ड्रग्स, कुछ भी चीज का नशा। आपको किसी ने प्रलोभन दिया कि ये लो, इससे मजा आएगा, सेक्स अच्छा होगा, खाना अच्छा खा पाओगे, नींद अच्छी आएगी, यही कारण होता है। कभी भी जो हमें सिखाता है वो यही सिखाता है। हमने उसको किया, नशे को लिया, लेने के बाद में कुछ समय बाद हमें पता चला कि इससे तो मुझे नुकसान हो रहा है। क्या हो रहा है? मेरे पैसे की बर्बादी हो रही है, मैं बेसुध बेहोश सा होने, मदमस्त सा रहने लगा हूं, मदहोश रहने लगा हूं, मैं काम नहीं कर पा रहा हूं प्रॉपर, मेरे घर पे कलह होने लग गए। तो तुम्हें उसके नुकसान दिखाई देते हैं। क्या देते हैं? तब तुम छोड़ने का निर्णय लेते हो। है कि नहीं? लेते हो ना? दोस्त ने बताई थी अच्छाइयां नशे की, तुमने जब उस चीज को लिया और अनुभव किया, तुम्हें लगा ये चीज खराब है। क्या है? और तुमने एक निर्णय लिया छोड़ने का। अब जब तुम छोड़ने का निर्णय लेते हो, तो अगले आज तुमने सोचा कि आज नहीं पीऊं, कल से नहीं पीऊंगा, और सेकंड डे जब आता है तब तुम वापस कर लेते हो। है कि नहीं है? इसे बोलते हैं रिलैप्स होना। क्यों? ऐसा क्यों होता है? हम क्यों वापस कर लेते हैं? क्योंकि नशे के प्रभाव हमें अच्छे लगते हैं। मेन मूल की बात क्या है? नशे के प्रभाव हमें अच्छे लगते हैं। उसके द्वारा जो मन में आवेग आते हैं, आवेश आते हैं, वो हमें पसंद है। एक आदमी है जिसे ये आवेश अच्छे नहीं लगते, तो वो नशा नहीं करता है। किसी ने दे भी दिया फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम वो नहीं करेगा। हटाओ यार, कैसा एकदम सिर भारी सा होता है, चक्कर से आने लगते हैं, नींद सी आने लगती है। और हम वो लोग हैं जिन्हें नशे के प्रभाव पसंद है। इसको यूं समझिए, आपने गुलाब जामुन खाया जीवन में, खाया कि नहीं खाया? आपने पनीर की सब्जी खाई, या आपको जो भी पसंदीदा चीजें आपकी, वो आम पसंद है, आम खाए। क्या उस चीज को जो आपने खाया, आम की सीजन है, आम खा लिया आपने, 8 महीने बाद, 10 महीने बाद आम वापस आते हैं। है कि नहीं है? क्या आप आम के टेस्ट को भूल जाते हैं? आपकी आंखें किसी ठेले पर या दुकान पे आम को देखती है, आकर्षित होती है कि नहीं होती है? क्यों? ऐसा क्यों होता है? आप भूल देना चाहिए था ना। क्योंकि उसका जो मजा है आम खाने का, उसका जो टेस्ट है, वो आपके सबकॉन्शियस मेमोरी में, दिमाग के अंदर स्टोर पड़ा है। तो जब आपने भी बिगिनिंग में, शुरू में जो नशा किया, उससे जो मजा आपको मिला, जो आनंद जो मिला, वो आपकी सबकॉन्शियस मेमोरी के अंदर स्टोर पड़ा है। आज आप भले दुखी हो नशा पीने की वजह से, लेकिन नशे से होने वाले मजे जो है, आने वाला जो आनंद है, वो तुम्हारे दिमाग की सबकॉन्शियस मेमोरी में स्टोर है। और नशे से होने वाले जो नुकसान है,
वो तुम्हारी मेमोरी जो है वो नहीं चला पा रही है। ये प्रॉब्लम है, यही हमारी पर्सनैलिटी है कि हम नेगेटिविटी की तरफ आकर्षित ज्यादा होते हैं। तो ये हमेशा ध्यान रखना कि नशे, अच्छा ऐसा आज तुम लोगों में से कई जने नशे की क्रिटिसाइज कर रहे हैं, नशे को गलत बता रहे हैं, लेकिन क्या तुमने कभी बैठ के नशे की तारीफ नहीं की कि यार कई चीज बनाई बनाओ नहीं है, मजा आ गया है कि नहीं है? पीने के बाद ऐसा महसूस किया है कि नहीं किया है? तो वो जो मजा है वो दुख देता है छोड़ते वक्त। जब भी अंदर से तरंग आएगी, फीलिंग आएगी, उसका मजा दिखेगा। क्या दिखेगा? किसी बेवड़े ने, अल्कोहलिक ने शराब छोड़ दी, 5, 7, 10 दिन हिम्मत करके, हटाओ यार साला पी के पड़ा रहता हूं, घर पे पत्नी झगड़ा करती है, लोग बाग में इज्जत खराब हो रही है, ऑफिस नहीं जा पाता हूं। और जब वो 7-8 दिन बाद उसको जब वापस तरंग आएगी तो क्या उसे ये सब दिखाएगी कि मैं पीकर पड़ा रहता हूं, या मेरा बीवी से झगड़ा होता है, या ये दिखाएगी कि पीऊंगा तो क्या मजा आएगा? क्या दिखाएगी वो फीलिंग? मजा दिखाएगी। क्या दिखाएगी? तभी तो आकर्षित होंगे हम। किसी आदमी ने शराब को पिया और पीने के बाद जो सुरूर आता है, ये तो हम सब जानते ही हैं। जानते हैं कि नहीं जानते हैं? वो एक तो वो आता है, और एक हम जब पीते हैं जो कड़वापन होता है, टाइम बिंग के लिए तो सबको लगता ही है ना कड़वा, चाहे शराब पीते हैं चाहे स्मैक पीते हैं, लगता है ना। तो जब फीलिंग आएगी पीने के लिए, तब वो सुरूर वाली फीलिंग आएगी या कड़वाहट वाली फीलिंग आएगी? सुरूर वाली आएगी। तभी तो हम आकर्षित होंगे, उसका मजा दिखेगा। कई लोग स्मैक पीते हैं, शुरू में जब पीते हैं एक फूंक खींचते हैं, क्या मस्ती आ गई, और जब उनका वर्स्ट पीरियड आता है, खराब पीरियड आता है, बचता ही नहीं है उनके पास में पीने के लिए। मेरे भी एक्सपीरियंस है। तो जो पीछे वो जो उनके कचरा सा माल बचा रहता है, उसको जब लेते हैं वो बहुत वर्स्ट धुआं होता है, और उसको जब पीते हैं तो बहुत गंदी सी फीलिंग आती है बॉडी के अंदर। तो जब छोड़े हुए होते हैं तो गंदी सी फीलिंग वाला भाव नहीं आता है अंदर, टॉप वाली फीलिंग का आएगा। किसका आएगा? अच्छी वाली फीलिंग का, जो पीने से अच्छी फीलिंग है। तो जिस आदमी ने रियली एहसास कर लिया नशे की वजह से होने वाली परेशानियों का, नशे के प्रभावों से शरीर पे, इज्जत पे, फैमिली पे जो दुष्प्रभाव उसकी वजह से आ रहे हैं, जो घटनाएं हो रही है, वो जिसके माइंड के अंदर चलने लग गई, तो जब उसके मन में फीलिंग आएगी ना कि यार आज पी लेता हूं, थोड़ा सा पी लेता हूं, तब वो सीधे ही क्या कहेगा? सीधे उसके मन में साथ में फीलिंग क्या आएगी? अरे यार नहीं, मैं नहीं पी सकता, पी के मैं उस टाइम वहां लुढ़क गया था, मेरी वाइफ जो है वो मेरे से झगड़ा करती है, मेरे ऑफिस छूट गए हैं, काम छूट गया है, मैं बेरोजगार हो चुका हूं, मेरे को लोग हीन भावना से देखते हैं। ऐसे भाव आएंगे जो छोड़ने वाले होते हैं उनको, क्योंकि उन्हें अच्छे से अपनी जो कमियां हैं नशे में ढूंढी, उन्होंने अपने आप को कम होते हुए महसूस किया है, देखा है। नशे की वजह से अपने पतन को जो व्यक्ति देख चुका है, वो आदमी फिर जब भी नशे की फीलिंग आएगी तो पतन देखेगा। क्या देखेगा? और जो आदमी अपने पतन को नहीं देख पाया अभी तक, वो क्या देखेगा? नशे की फीलिंग आएगी तब मजा, सुरूर, और वो वापस पी के रहेगा कि नहीं रहेगा? पिएगा। अब तुम प्यार करते हो या नफरत करते हो तो तुम्हारे ऊपर डिपेंड है। तुमने उस चीज को लिया, अनुभव किया, पहले तुम्हें मजा आया, बाद में तुम्हें बुरा लग गया। वो ताकड़ी आती थी पहले, पता है तुम्हें, जो तोलने वाली होती थी, दोनों ही तुम्हारे सामने है तराजू, किसमें वेट ज्यादा है ये तुम देखो, मजा ज्यादा है या बर्बादी ज्यादा है? अब अगर पलड़ा बर्बादी वाला भारी है तो उस तरफ चलो। बस ये मेरा तुम लोगों को कहना है कि जब हम, अगर नशे की फीलिंग आती है हमको और हम उसमें बह जाते हैं, पी के रिलैप्स हो जाते हैं, बार बार कर लेते हैं, तो हमारी जो प्रॉब्लम है उसको लेकर हम गंभीर नहीं है, हमारी जो समस्या है उसको लेकर हम गंभीर नहीं है। अब तुम कह दो कोई कि यार मेरे तो अभी इतनी समस्या हुई नहीं, अरे लोग डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर कहते हैं कि मर जाएगा पिएगा, तो फिर भी पी लेते हैं। बताओ प्रॉब्लम क्या बताओगे? मुझे तो अभी तक कोई प्रॉब्लम ही नहीं हुई सर, 4 जनों के बीच में बैठ के। तो पैरामीटर क्या है तुम्हारे रॉक बॉटम का? किसी भी व्यक्ति के रॉक बॉटम का पैरामीटर क्या है? वो खुद सोचेगा कि मैं कहां तक आ चुका हूं। अब तुम सोचो कि नहीं हम भीख ही मांगे, घर वाले निकाल दे घर से और रोडों पे पड़े रहे, तब हम सीरियस होंगे कि नहीं हम बर्बाद हो चुके हैं। तो समय रहते आदमी को सोचने की जरूरत है। अब
अगर तुम अपने आप को नहीं रोक सकते तो तुम्हें मन मर्जी करने का कोई अधिकार है? नहीं। तुम्हें किसी के ऊपर विश्वास करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? विश्वास। जो लोग इस दलदल से बाहर निकले, जिन लोगों को जीत हासिल हुई है, स्टिक टू द विनर, तुम्हें उनके साथ चिपकना पड़ेगा। जो विजेता है उनसे जुड़ो। ये एकमात्र जो है रास्ता है कि भाई यार तुम इस चीज से कैसे निकले, मैं तो 50 बार ट्राई कर चुका हूं, छोड़ ही नहीं पा रहा हूं, मुझे भी तरीका बताओ। तब उसने क्या किया छोड़ने के लिए वो तुम्हें भी बताएगा। तो जो अगर तुम्हें टैक्सी खरीदने का मन है, तुम्हें कोई धंधा शुरू करना है और तुम सोचते हो मेरे पास लाख 1.5 लाख रुपए, मैं टैक्सी चलाऊंगा, उससे मैं महीने के 15-20 हजार रुपए कमाऊंगा, तो तुम किसके पास जाओगे? जो ऑलरेडी तुम्हारा दोस्त है या रिलेटिव है या कोई भी है जो टैक्सी चला रहा है पहले से, उससे तो जाके अनुभव लोगे कि भाई टैक्सी कितने में आती है, तुम कितना कमाते हो, मुझे लेनी चाहिए या नहीं चाहिए, उससे ही पूछोगे ना। किसी आदमी को भगवान से मिलना होता है तो वो किससे जाके मिलता है? टैक्सी वाले से मिलता है? इलेक्ट्रिक की दुकान पे जाके मिलता है? किससे मिलेगा? गुरु जी से। किससे? बहुत सारे सन्यासी संत हैं, उनको जाके कहेगा कि भगवान कृपा करो कि मैं थोड़ा सा अनुभव मैं भी ईश्वर का कर सकूं। तो जिसको जो चाहिए उससे मिलना पड़ेगा उसको। तो हमारी प्रॉब्लम क्या है? नशा। अब तुम जाके किसी गुरुजी के पास या टैक्सी वाले के पास जाके कहोगे कि सर नशा छोड़ना है, तो उन्हें क्या पता, उन्होंने तो लिए ही नहीं बेचारों ने, क्या फीलिंग्स रहते हैं, कैसा भाव रहता है अंदर, उन्हें क्या पता। जब छोड़ते हैं तो अंदर से कौन सी फीलिंग है जो हमें हराने की कोशिश करती है, ये सब जो है वो एक इस दौर से गुजरा हुआ आदमी 50 बार पहले पढ़ा है, हारा है, और फिर जिसे जीत मिली है तो उसे पता है कि कौन सा विचार, कौन सी भावना जो है वो हरा सकती है। जब हम छोड़ना चाहेंगे तब हमें हरा सकती है। तो वो हमें इससे रूबरू कराएगा, अवेयर कराएगा और इससे निकालेगा। तो मेरा यही तुम लोगों को कहना है कि जब हम कितनी भी दृढ़ इच्छा शक्ति से ये सोच लें कि अब मैं नशा नहीं करूंगा, फिर भी हमारे अंदर एक विलिंग आती है, बर्निंग डिजायर आती है, सिर्फ आज आज पी लेता हूं। क्या आती है? ये दिमाग बहुत चतुर चालाक मायावी है। क्या कहेगा? सिर्फ आज आज करूंगा और थोड़ा करूंगा, थोड़ा सा लूंगा, बस 2 पैक लूंगा, 2 कस लूंगा, थोड़ा सा खाऊंगा नशा। और ऐसा कह के हमें चकमा दे देता है। क्या चकमा दे? और हम वापस ले लेते हैं थोड़ा सा, और फिर हम अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाते और हम पहले की जैसी अवस्था में आ जाते हैं। तो यदि छोड़ना चाहते हो तो मान लो कि मैं हार गया हूं। सबसे पहला क्या? कि मैंने अपने प्रयास कर लिए और मैंने अपने दिमाग से आज दिन तक जीवन जी, परिणाम मेरे सामने। आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से मैं चारों खाने चित हूं। अस्त व्यस्त आई कि नहीं है? तो अब थोड़े टाइम के लिए, आने वाले 4-6 महीने के लिए मैं अपनी मर्जी से जीवन नहीं जीऊंगा, किसी के बताए हुए मार्ग पर चलूंगा। तो हमें विश्वास हुआ हमसे बड़ी एक शक्ति पर जो हमारी सद्बुद्धि पुनः स्थापित कर सकती है। तो अपने से ऊपर एक ईश्वर है, उस पर यकीन कीजिए। आपने अपनी मर्जी से सब कुछ प्राप्त करने की कोशिश की, कुछ हासिल हो सका क्या? अब भगवान पे भरोसा करके देखो। शायद आज की जेएफटी भी थी अपनी मर्जी का समर्पण, था कि नहीं था? कितना अच्छा आज का जेएफटी का टॉपिक है। क्या लिखा है उसके अंदर? उसका सारांश ये कि जब तुम अपने सारे प्रयास प्रोपेगेंडाज कर चुके हो, अपने सारे फरेब, सारा दिमाग लगा चुके हो और फिर भी दुखी हो, क्या हो? असंतुष्ट हो, लगता है कि यार इतने प्रयास करने के बाद भी कुछ नहीं हुआ, तो एक बार, सिर्फ एक बार ईश्वर पे भरोसा कर लो। मेरे लिए उसकी इच्छा क्या है, परमात्मा की इच्छा क्या है, उसको जानने का प्रयास करो। शायद उसने मुझे नशा सिखाया इसीलिए हो कि मैं दूसरों के लिए उदाहरण बन सकूं कि छोड़ा भी जा सकता है। ये भी तो इच्छा हो सकती है ना। तो मैंने जब ईश्वर की इच्छा को जानने का प्रयास किया तो ये मुझे समझ में आया कि ईश्वर ने मुझे नशा इसलिए सिखाया था कि मैं नशा छोड़ूंगा और मैं दूसरों के लिए रोल मॉडल बनूंगा, आइडल बनूंगा कि यार ये ले सकता है, ये छोड़ सकता है, तो मैं भी छोड़ सकता हूं। तो ईश्वर की इच्छा को जानने का प्रयत्न करना। तुम्हारा जो अनसेटिस्फैक्शन है, ये दुख है, ये गायब हो जाएगा, तुम्हें मजा आने लगेगा जिंदगी को जीने का। ठीक है? क्लियर? अभी जो तुम लोगों में से कईयों ने आंसर्स बताए थे वो बिल्कुल सही थे। तुमने बताया मन मर्जी नहीं करनी,
दूसरे दोस्तों की, नशेड़ी दोस्तों की संगत नहीं करनी, ठीक है, अपनी कमियों का अच्छे से आंकलन करना, बीमारी को हल्केपन में न लेना, प्रोग्राम को हल्केपन में लेना, ये कई कारण हैं जो हमें रिलैप्स करते हैं। दोस्तों, ये जीवन बहुत खूबसूरत है, हमें ईश्वर ने दिया है। हम भाग्यशाली है कि 84 लाख जोनियों में हमने एक मनुष्य का जन्म मिला है, और हम में से काफी लोग अपनी आधी जीवन जो है वो पूरा कर चुके हैं। हम सब युवा है और पीछे हमारी आधी जिंदगी बची है। हमारे माँ बाप के पास तो शायद आधी भी नहीं बची है, कम समय बचा है। तो हम लोगों को चाहिए कि हम एक संकल्प लें, नशा मुक्त जीवन जिए, अपने माँ बाप को खुश रखें, खुद खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, किसी के काम आ सकें, इस जीवन को जीने का आनंद ले सकें। इस बातों के लिए सोचो कि नहीं यार, अब नशे में जिंदगी सिर्फ और सिर्फ ब्लाइंड होके निकलती है, अंधेपन में निकलती है कि नहीं है? अब हमको एक संकल्प लेना है कि मैं होश में रहते हुए इस जीवन को जीऊंगा और आनंद लूंगा। जीवन एक उत्सव है, इसे बर्बाद मत करो, ठीक है ना? और हम में से किसी के अगर माता पिता चले गए तो अब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है उनकी सेवा करने की, ठीक हो गए है क्या? लेकिन हम उनकी आत्मा को सुख दे सकते हैं। अगर हम अच्छा काम करेंगे तो वो जहां भी होंगे वो खुश होंगे, हैप्पी होंगे कि हमारा बच्चा जो है वो अब एक अच्छा काम कर रहा है, अच्छे रास्ते पे। फिर मैं तुम्हें अवेयर करता हूं कि बड़ी मुश्किल से ये जिंदगी मिली है, थोड़ा सा हिम्मत करके इस दलदल से बाहर निकलो। एक अच्छा जीवन तुम्हारा इंतजार कर रहा है, तुम्हारा परिवार तुम्हारा इंतजार कर रहा है। तुम एक अच्छी लाइफ को जियोगे, तुम्हें मजा आएगा, आनंद आएगा। अपने जिद से, अपने इस अहंकार से बाहर आओ कि मैं तो यूं ही करूंगा और मुझे कौन छुड़वा सकता है, मैं करता हूं, मेरे किसी को क्या लेना देना। नहीं, तुम गलत हो, अंधे हो चुके हो। एक भंवरा होता है, उसमें इतनी ताकत होती है कि वो बांस की लकड़ी होती है ना, उसको फाड़ के आर पार निकल जाता है, निकलता है ना। बांस में जो छेद होता है वो कौन करता है? भंवरा करता है। लेकिन फूल कितना नाजुक होता है, भंवरा उस फूल का रस चूसता है, मदहोश हो जाता है, उसमें क्या हो जाता है? शाम होती है, फूल बंद हो जाता है, होता है कि नहीं होता है? भंवरा उसके अंदर, भंवरे का दम घुट रहा है, लेकिन भंवरा उस फूल को फाड़ के बाहर नहीं निकलता है, दम घुट के मर जाता है। इतना मस्त हो जाता है मदहोशी के अंदर, उस खुशबू के अंदर। तो हम भी नशे के अंदर इतने मदहोश हो चुके हैं कि मर रहे हैं, लेकिन अभी भी ये सोच रहे हैं कि मजा आ रहा है, मस्ती आ रही है। अरे तुम तो चलो बेहोश हो, तुम्हारे घर वाले होश में, सोचो उनके क्या हालात है। तो मैं तुम्हें यही कहना चाहता हूं कि जो हम कर रहे हैं उसे हम सही ठहरा के बैठे हैं, गलत है। एक बार इन्वेंट्री लीजिए, अपनी ईमानदारी वाली इन्वेंट्री, कि मैं सही हूं या गलत हूं, जो कर रहा हूं वो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अपने मन से, अपने आप से बात कहिए। कोई तुम्हें क्या कहे कि तुम्हें ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। खुद अपने परिवार के लिए बड़ी मुश्किल से हमें पाल पोस के हमारी माँ ने बड़ा किया है, हमारे पिताजी ने कई बार चिंता की होगी हमारे लिए, जब हम बीमार हुए तो कि क्या होगा इसका, वो हमें दिखाने गए, हमें उन्होंने खिलौने दिखाए। कई एक्सपेक्टेशंस है उनकी भी कि हमारा बच्चा बड़ा हो गया ऐसे करेगा वैसे करेगा। जब हमारी वाइफ अगर अपना घर छोड़ के हमारे साथ में आई है एक अच्छा जीवन जीने के लिए हमारे साथ, तो उसकी भी कई एक्सपेक्टेशंस होगी। आप में से कईयों के बच्चे हैं तो उनकी भी काफी उम्मीदें होंगी आपसे। इस तरह बेहोश मत हो, होश में आओ। जब इतने लोगों की आप चिंता करोगे तो आप सीरियस होगे और जानने का प्रयास करोगे आखिर ये प्रोग्राम क्या है, और इसको मैं जानूं और मैं इस चीज से बाहर निकलूं और दूसरों को भी निकलने में मदद करूं। हमें किसी के लिए नहीं सुधरना है, अपने परिवार के लिए सुधरना है। किसके लिए? तुम में से कईयों की बहनें भी होगी, तो बहनें भी उम्मीदें करती है अपने भाई से, करती है कि नहीं करती है? हमारे भारतीय संस्कृति है उसके अंदर बहनें जो है वो भाई से उम्मीद करती है कि नहीं है? होश में ही नहीं होंगी तो क्या उम्मीद करेंगे हमसे? इसलिए संकल्प ले, अपने परिवार के लिए सीरियस हो, अपने इस जीवन के लिए जो भगवान ने दिया उसके लिए सीरियस हो। आज दिन तक आपने जो भी सीखा, जो किया, उसके लिए कुछ भी नहीं है जो किया था, लेकिन अब एक संकल्प लो कि मुझे एक अच्छा इंसान बनना है। सीरियस होकर मैं अब अपने सुख के लिए नहीं जीऊंगा कि भाई मुझे सुख मिले उसके लिए मैं कंफर्ट जोन में रहूं। नहीं, कंफर्ट जोन को तोड़ो, चाहे कितना ही दर्द झेलना पड़े, लेकिन मुझे रिकवरी चाहिए। क्या चाहिए? मेरे विचार मेरी रिकवरी के लिए समर्पित है। बस ये सिद्धांत लेकर जीना है। ओके? समझ में आया कुछ? खाना खाया था? तो आवाज इतनी धीरे क्यों है? ओके? समझ में आया कुछ? दैट्स इट, गुड, ठीक।